ओके बच्चों, मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश आपकी नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हुए है, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आपके चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है 5.1, इज दिस अ मल्टीपल ऑफ। तो इसको समझेंगे। इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक के बाद जस्ट एक। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। 6 के बाद 7, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है। तो अंशु is exploring sum of consecutive numbers. He has written the following. तो अंशु कोई है और वो एक्सप्लोर कर रहा है कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम। तो उसने पहले 7 को लिखा। 7 को वो लिख सकता है 3 + 4। ठीक है। 10, 10 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 2 + 3 + 4। यानी कि 7 को हम सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं ना। 3 और 4 क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है, उनको ऐड कर दिया तो 7 आ गया। इसी तरीके से 10 क्या है, 10 भी एक नेचुरल नंबर है, उसको भी सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स में हम लिख पा रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4। इस तरीके से 12, 12 को भी हम 3 + 4 + 5 लिख पा रहे हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख पा रहे हैं। उसी तरीके से 15 को 7 + 8 भी लिख पा रहे हैं, 7 + 8 15 होता है, और 7 8 दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम हो गया 15। 4 5 और 6 ये तीनों भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका सम भी 15 आ रहा है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद जस्ट एक, और उनका सम भी 15 आ रहा है। तो आप देखो, now he is wondering, can I write every natural number as a sum of consecutive numbers? अब वो wondering हो रहा है, मतलब वो चौंक गया कि क्या मैं सारे नेचुरल नंबर को सम ऑफ consecutive नंबर्स में लिख सकता हूँ। जैसे 2, क्या 2 को भी हम लिख सकते हैं सम ऑफ consecutive नंबर्स? तो 2 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 1 + 1। 1 + 1, 1 में 1 ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से नहीं आ रहा है 2। इसी तरीके से 3 को लिख सकते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 + 2। हाँ, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। इसी तरीके से 4 आप देखते हैं, 4 को क्या हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2। 1 और 2 तो कॉन्जिक्यूटिव हुए, लेकिन 1 + 2 3 ही हो रहा है, अभी 1 एक और ऐड करना होगा, तो इसको भी नहीं लिख सकते हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। तो देखिए, यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना, कि अंशु जो है वो चौंक गया और उसने क्वेश्चन किया अपने आप से, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स? तो इसका आंसर मैंने लिखा है नो, नॉट ऑल। Only those natural numbers can be written as the sum of consecutive numbers which is not a power of 2। ठीक है। जैसे आपने देखा ना, 1 को 1 हो गया, 1 को छोड़ देते हैं, 1 को तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ consecutive numbers 0 + 1, है ना, 0 और 1 क्या है, consecutive numbers। लेकिन 2 को हम नहीं लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 1। 1 और 1 तो consecutive numbers नहीं है, वो तो सेम नंबर हो गया। 3 को लिख पा रहे हैं हम, 3 को हम लिख पा रहे हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। लेकिन अगेन 4 को नहीं लिख पाएंगे हम। 4 क्या हो जाता है, 1 + 2 3 एंड द +1, तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम नहीं हुआ। तो देखिए, किसको किसको हम लिख पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं, और किसको नहीं लिख पा रहे हैं, हम नहीं लिख पा रहे हैं इसको और इसको। तो क्या कॉमन है, 2 और 4 को क्यों नहीं लिख पा रहे हम? क्योंकि 2 भी पावर ऑफ 2 है और 4 भी पावर ऑफ 2 है। कैसे पावर ऑफ 2 है? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का हम 2⁻1 लिख सकते हैं ना, यानी 2⁻1 2 हो जाता है। उसी तरीके से 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2⁻2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, है ना। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। 2 × 2 4।
यानी कि जितने भी 2 के पावर वाले नंबर्स है ना, उनको हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से अभी 6 आएगा तो 6 2 का पावर में नहीं है, तो 6 को हम लिख सकते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 3 6। 6 को हम लिख सकते हैं, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए ना, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। 6 को हम लिख सकते हैं, लेकिन 6 2 का पावर नहीं है, 6 को हम 2 के पावर में नहीं लिख सकते हैं। 6 के बाद जैसे देखिए 8 आता है, 8 2 का पावर होता है, 2 रेज़ टू पावर 3। तो 8 को पॉसिबल नहीं है कि इसको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में लिख पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली उन्हीं नंबर को हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं जो पावर ऑफ 2 में नहीं हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने एक और क्वेश्चन अपने आप से पूछा अंशु ने, विच नंबर्स कैन आई राइट एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स मोर देन वन वे। तो किन नंबर्स को लिख सकते हैं? उसका आंसर है नंबर्स विच कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स मोर देन वन वे इफ नंबर हैज एटलीस्ट 2 ऑड डिवीजर्स ग्रेटर देन 1। जैसे देखिए 15 को लिख पा रहा है ना अंशु, 15 को क्या लिख पा रहा है? मोर देन वन वे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स मोर देन वन वे। पहले 7 प्लस 8, फिर 4 प्लस 5 प्लस 6, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 15 को हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि 15 जो है ना वो ऑड नंबर से डिविजिबल है। और कौन कौन ऑड नंबर से डिविजिबल है? 15 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 3 से, 5 से और 1 से। तो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, इसलिए कह रहा है ग्रेटर देन 1, यानी 1 के अलावा कम से कम 2 ऑड नंबर से जो भी नेचुरल नंबर डिविजिबल होगा तो वो उसको हम मोर देन वन वे सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं। तो 15 क्या है? 15 3 से भी डिविजिबल है और 15 5 से भी डिविजिबल है। 3 और 5 दोनों ऑड नंबर्स हैं, यानी दो ऑड नंबर से 15 डिविजिबल है, इसलिए 15 को हम मोर देन वन वे लिख सकते हैं। 15 को हम मोर देन वन वे सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं, जैसे 7 प्लस 8, 4 प्लस 5 प्लस 6 है ना। 4 प्लस 5 क्या होता है? 9, 9 प्लस 6 15। इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसी तरीके से अभी दूसरा नंबर कौन सा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसको हम मोर देन वन वे सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं। तो 18 हो जाएगा। 18 क्या है? 18 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। और 3 और 9 क्या है? दोनों ऑड नंबर्स है, यानी कि दो ऑड नंबर से 18 डिविजिबल है। तो 18 को हम मोर देन वन वे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं 18 को? 18 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस 7। 5 प्लस 6 क्या होता है? 11, 11 प्लस 7 18। इसी तरीके से 18 को लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। 3 प्लस 4 क्या हो गया? 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ओह, I know all odd numbers can be written as a sum of two consecutive numbers. Can we write all even numbers as a sum of consecutive numbers? तो ये कह रहा है ये सारे ऑड नंबर्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू consecutive नंबर्स, लेकिन कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स को भी हम सम ऑफ consecutive नंबर्स लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा नो। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ऑड नंबर्स को तो हम लिख सकते हैं, जैसे 3 को हम 3 ऑड नंबर है तो 3 को हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर लिख ले रहे हैं। 5 भी ऑड नंबर है, इसको भी लिख ले रहे हैं हम, 2 प्लस 3 5। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर्स को, सारे ऑड नंबर्स को नहीं लिख सकते हम, है ना। इससे पहले मैंने बताया था कि 2 को नहीं लिख सकते हैं हम, 4 को नहीं लिख सकते हैं, 8 को नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे 2 के पावर्स वाले हैं। 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 6 भी इवन नंबर है, 6 को लिख सकते हैं हम। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिखते हैं 1 प्लस 2
1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 6 को हम लिख पा रहे हैं। 6 भी इवन नंबर है, लेकिन 6 ऐसा इवन नंबर है जो 2 के पावर में नहीं है। ठीक है, तो देखिए आंसर हो गया इसका नो, वी कैन नॉट राइट ऑल इवन नंबर्स एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बस उन्हीं इवन नंबर्स को हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं जो 2 के पावर में नहीं हो। 2 के पावर वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जैसे 2 4 8 16, ये सारे नंबर्स ऐसे इवन नंबर्स हैं जो 2 के पावर्स में है, तो इनको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में नहीं शो कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट, can I write 0 as a sum of consecutive numbers? Maybe I should use negative numbers. तो इसका भी आंसर हो जाएगा yes। और कैसे होगा ये मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। yes, there are infinitely many such representations। तो कह रहा है क्या हम 0 को भी लिख सकते हैं सम ऑफ consecutive numbers में? तो हाँ, और इसका infinitely इसका रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? जैसे देखिए -1, सॉरी -1 नेगेटिव नंबर हमें इंक्लूड करना होगा। -1 + 0 + 1, ये क्या है? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, इनका सम क्या आएगा? 0। इसी तरीके से अभी -2 से स्टार्ट करते हैं। -2 देन -1 देन +0 देन +1 देन +2। ठीक है, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। -2 के बाद -1 आता है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इनको भी आप ऐड करोगे तो आएगा 0। इस तरीके से -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3, इनको भी आप ऐड करोगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएंगे 0। ठीक है, तो ऐसे कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइटली मेनी सच रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारा इन्फिनाइटली सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहा है? एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस एंड एनी अदर्स दैट मे अकर टू यू, डिस्कस देम विद द क्लास। इसके लिए क्या कह रहा है कि अब जो हमने किया ऊपर ना, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स या बहुत सारे 4 नंबर्स को लेकर ऐड करना, वो कह रहा है कि ऐसे ही आपको एक्सप्लोर करना है इसी तरह के क्वेश्चन, और अपने क्लास में आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? टेक एनी 4 consecutive numbers, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6, प्लेस प्लस and minus signs in between the numbers. How many different possibilities exist? Write all of them. मतलब कह रहा है कि 3 4 5 6 चार कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेने हैं और उनके बीच में कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं माइनस कहीं प्लस, ऐसे पुट करके आप उसको सॉल्व करके बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, क्या पैटर्न मिल रहा है आपको। तो देखिए, 8 such expressions are possible. You can use the diagram below the systematically list all the possibilities. 3 4 5 ऐसे करके एक ब्रांच, एक ट्री बना दिया हुआ है। 3 + 4 + 5 + 6, तो तीनों को सम करेंगे हम। अभी सब में प्लस का साइन हम रख रहे हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में प्लस, 4 और 5 के बीच में प्लस, 5 और 6 के बीच में प्लस, सबको ऐड करो कितना आएगा? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। ठीक है, 18 आ रहा है। इसी तरीके से अभी दूसरा करेंगे क्या? 3 + 4 + 5 -6 कर देंगे। ठीक है, इधर माइनस में आ गया, तो वो करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 - 6 क्या होता है? 12 - 6 क्या होता है? 12 - 6 क्या होता है? 6। ओके, इसी तरीके से अभी ये वाला पैटर्न करेंगे, ये वाला करेंगे। 3 + 4 3 + 4 -5 + 6, ये वाला करते हैं। 3 + 4 7, 7 - 5 क्या होता है? 7 - 5 2, 2 + 6 क्या होता है? 2 + 6 क्या होता है? 8। ठीक है, इसी तरीके से अभी ये वाला करेंगे। इसमें क्या है? 3 + 4 -5 -6, ये क्या हो जाएगा? 3 + 4 7, 7 - 5 2, 7 - 5 2 एंड 2 - 6, 2 - 6 क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम ना बस साइन को इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, यही चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 4 5 6, बीच में कभी माइनस ला दे रहे हैं, कहीं प्लस ला दे रहे हैं, ऐसे करके ना 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और आप करके देख लेना, आप इसको करके देख लेना। इधर का मैंने कर दिया हाफ, आप ये सारा करके देख लेना। हर एक केस में आप रिजल्ट क्या पाओगे?
इवन नंबर्स, सब में इवन नंबर्स यानी पेयरिटी जो होती है ना, ऑड और इवन, वो पेयरिटी हमेशा जो है इसमें इवन रह रही है। चाहे आप साइन कुछ भी कर लो, 3 4 5 6 ये 4 नंबर्स हैं, आप बीच में साइन कुछ भी पुट कर लो, पेयरिटी जो है वो हमेशा इवन ही रह रही है। ठीक है, पेयरिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, पेयरिटी हमेशा सेम रहेगी, यानी साइन पर डिपेंड नहीं करेगी। अभी देखिए क्या करें, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिजल्ट नेक्स्ट टू इट, डू यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, हमने देखा, हमने अभी सारा सबका नहीं किया लेकिन मोस्ट ऑफ द का किया, तो हमने क्या देखा, इंटरेस्टिंग क्या मिला हमें कि सब में जो है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं, सबकी पेरिटी जो है वो सेम आ रही है, इवन। नाउ टेक for other consecutive numbers, place the plus and minus signs as you have done before. Find out the results of each expression. What do you observe? इसी तरीके से अभी हम कोई दूसरा 4 consecutive numbers करके देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अभी हम 3 4 5 6 लिए थे, तो अभी हम ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अभी इनका पहले सम कर लेते हैं, 2 + 3 + 4 + 5, फिर इसी तरीके से 2 + 3 + 4 -5 करेंगे, फिर इसी तरीके से 2 + 3 -4 + 5 करेंगे, फिर इसी तरीके से 2 + 3 -4 -5 करेंगे। ठीक है, इतना करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, इस यहीं से हमें पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। 2 + 3 क्या होता है 5, 5 + 4 क्या होता है 9, 9 + 5 क्या होता है 14। ठीक है, नाउ 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 - 5 क्या आता है 4, 2 + 3 5, 5 - 4 1, 1 + 5 6, 2 + 3 5, 5 - 4 1, 1 - 5, 1 - 5 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ भी पेरिटी जो है वो सेम है, इवन आ रही है। जैसे आप ले लेते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है, अभी ये अलग 4 consecutive नंबर्स ले लिया, अब इनका हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखना आप क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, then 1 + 2 + 3 -4, then 1 + 2 -3 -4। ठीक है, इतना कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 क्या होता है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 - 4 2, 1 + 2 3, 3 - 3 0 एंड 0 - 4 -4। यहाँ भी इवन आ रहा है, यानी कि जब भी हम 4 consecutive नंबर्स लेंगे ना और उनका ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, कोई भी साइन पुट करें, हमेशा हमें इवन पेरिटी आएगी, हमेशा रिजल्ट जो है वो इवन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 consecutive नंबर्स का आप करोगे, 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हो 1 + 2 क्या है 3, 3 + 3 6। ठीक है, लेकिन अगर 3 consecutive नंबर जैसे हम ले लें 2 3 4, 2 3 4 क्या है, ये भी consecutive नंबर्स है। इनका जब हम करेंगे ना ऑपरेशन, जैसे पहले प्लस कर दिया, देन 2 + 3 -4 कर दिया, देन 2 - 3 + 4 कर दिया, तो अब देखिए क्या आता है। 2 + 3 क्या होता है 5, 5 + 4 9, 2 + 3 क्या होता है 5, 5 - 4 1, 2 - 3 क्या होता है -1, -1 + 4 क्या होता है 3। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना कि सब में ऑड आ रहा है। ठीक है, तो ये यहां से रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, यहां से एक्सप्लेनेशन ये है कि हम साइन कुछ भी पुट कर लें, अगर ऑड आ रहा है तो सब में ऑड आएगा, पेरिटी हमेशा ऑड रहेगी, अगर इवन आ रहा है तो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बुक में देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहा है, when 4 consecutive numbers are chosen, no matter how plus and minus signs are placed between them, the resulting expression always have even parity। ये हमने देखा ना अभी कि 4 consecutive numbers जब भी हम ले रहे हैं, कोई सा भी 4 consecutive नंबर ले लो आप, प्लस और माइनस साइन पर मैटर नहीं करेगा, नो मैटर, प्लस और माइनस साइन कहां पे आप रखते हो,
कितना रखते हो वो मैटर नहीं करेगा। हमेशा जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन का, जो रिजल्ट आएगा वो इवन पैरिटी आएगा, हमेशा इवन आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है यहां से। ओके, अब देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इज देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। उसके लिए क्या कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन 1 में कि लेट अस कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड बाय 4 नंबर्स a b c and d when one of its signs is switched its value always increases or decreases by an even number। तो देखिए, यहां तो हमने लिया था 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हम प्लस करें या माइनस करें हमेशा इवन आएगा। लेकिन ऐसे जनरली अगर आप कोई भी 4 नंबर ले लो ना, उनका प्लस और माइनस करोगे तो हमेशा जो है वो इवन नहीं आएगा, लेकिन पैरिटी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। जैसे देखिए, अभी हम कोई भी 4 नंबर्स ले लेंगे लेकिन जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया एंड 6 नहीं 7 ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 और एक 8 ले लेते हैं। ठीक है, अभी इनका करके हम देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 8, 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 8। ये 3 करके देखते हैं, यहां से हमें पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, 1 प्लस 3 क्या होता है 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 8 क्या होता है 17, 1 प्लस 3 क्या होता है 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 8 7। देखिए, अब आप देख रहे होंगे ऑड आ रहा है, लेकिन सब में ऑड आ रहा है। यहां भी हमने 4 नंबर्स लिए हैं लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हम या तो सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, इवन आएगा, हर केस में इवन आएगा। लेकिन 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर नहीं भी हो तो या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। लेकिन जो पैरिटी है, अगर इसमें ऑड आ गया ना तो सब में ऑड ही आ रहा है, आप देख सकते हो, ये फिक्स्ड होगा। एक जिसमें पैरिटी आ रही है अगर ऑड आ रही तो सब में ऑड ही आएगा, बाकी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑड तो सब में ऑड, अगर इवन तो सब में इवन। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक से किया है तो पैरिटी जो है सब में सेम आएगी, वो है यहां पे। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन में कर रहा है कि लेट अस कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड बाय 4 नंबर्स ए बी सी डी। ए बी सी डी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं कह रहा है, एनी 4 नंबर्स व्हेन वन ऑफ इट्स साइंस इज स्विच्ड इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एन इवन नंबर। जब भी हम कोई भी 4 नंबर ले लेते हैं और उनसे 8 एक्सप्रेशंस बनाते हैं जैसा हमने ऊपर बनाया, और आप देख सकते हो कि एक भी कोई भी अगर साइन हम चेंज कर रहे हैं तो जो नंबर है वो इंक्रीज कितना से हो रहा है, इवन नंबर से हो रहा है, और वही करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कंसिडर वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। कोई एक है, अभी इसका वैल्यू आ गया a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इसमें एक किसी साइन को हम चेंज करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी था ना, तो a माइनस बी कर दिया। a माइनस बी, माइनस सी और माइनस डी तो जैसे थे वैसे ही हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 2b। दिस इज एन इवन नंबर 2b, यानी 2 टाइम्स ऑफ b। अगर 2 किसी चीज में मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन नंबर हो गया। यानी कि वही कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ इट्स साइंस इज स्विच्ड, एक साइन को हमने प्लस से माइनस किया तो इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हो रहा है, एक इवन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय एन इवन नंबर। ठीक है, तो चलिए यही एक और क्वेश्चन कह रहा है, रिप्लेस एनी नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन दिस विद अ पॉजिटिव साइन एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो ये अभी हम लोग करके देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, रिप्लेस करना है हमें कोई भी नेगेटिव साइन, इसमें से कोई भी नेगेटिव साइन रिप्लेस करना है और फिर डिफरेंस फाइंड करना है और बताना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इसके किसी एक साइन को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव से चेंज कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चेंज कर देते हैं नेगेटिव साइन को माइनस सी को प्लस सी कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। a प्लस बी माइनस सी, ये माइनस है,
माइनस सी माइनस डी में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये माइनस साइन सबके पास जाएगा, है ना, सबके पास जाएगा, सी के पास माइनस डी के पास। तो जब ए के पास जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी के पास जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, प्लस सी के पास जाएगा ये माइनस साइन तो माइनस सी हो जाएगा, और ये माइनस साइन जब माइनस डी के पास जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर बन जाते हैं प्लस डी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ए माइनस ए, बी माइनस बी, डी माइनस डी, बचा क्या, माइनस सी माइनस 2c। माइनस 2c का मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ, पहले वाले नंबर में से हमने बाद वाले को जब सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला नंबर बड़ा है। जो बाद में हमने नंबर बनाया साइन को चेंज करके वो बड़ा है। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ, और कितने से इंक्रीज हुआ, इवन नंबर से इंक्रीज हुआ। तो यही कह रहा है यहाँ पे रिजल्ट में कि जब भी हम साइन को स्विच करते हैं तो इवन नंबर से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, what do you conclude from this observation? Starting from any expression we can get 7 expressions by switching one or more plus or minus signs, thus all expressions have the same parity। तो हम कुछ भी साइन को चेंज कर लें, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, जब भी चेंज हो रहा है तो सेम पैरिटी, क्योंकि इवन में इवन जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर ही होता है। इवन नंबर में हम कुछ भी इवन नंबर ऐड करें तो क्या आता है, इवन ही आता है। इवन में कुछ भी ऐड करें, इवन ऐड करें तो इवन ही आता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2, ऑड नंबर में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें हमेशा इवन आता है। इवन नंबर में इवन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इवन आता है। ऑड में इवन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ऑड आता है। कैसे, चलिए फर्स्ट काम देख लेते हैं। कोई एक ऑड नंबर ले लिया 1, 1 में दूसरे ऑड नंबर को ऐड कर दिया, क्या आया, इवन आया। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑड नंबर में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आया, इवन आया। ठीक है, ये वाला। इस तरीके से ऑड इवन में इवन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इवन में इवन ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा इवन ही आएगा। ऑड में इवन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऑड में इवन, इवन और ऐड को, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो इवन ही आया, इवन और ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड ही आया। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, वी हैव सीन दैट द पेरिटी ऑफ a प्लस बी a माइनस बी इज द सेम। ठीक है, हमने देखा कैसे, चलिए मान लेते हैं हम कि 4 नंबर्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो a हो गया हमारा 1, b हो गया 2, a प्लस b क्या आया 3, a माइनस b क्या आया -1। तो पेरिटी तो दोनों की सेम ही आ रही है, दोनों ऑड ही आ रहे हैं। तो वही कह रहा है a प्लस बी करो या a माइनस बी करो, पेरिटी जो है वो हमेशा सेम आएगी रिगार्डलेस ऑफ द पेरिटीज ऑफ a एंड b। a और b की पेरिटी क्या है ये मैटर नहीं करता है। जब प्लस करें या माइनस करें, पेरिटी जो है वो या तो ऑड आएगी या तो इवन आएगी, यानी कि दोनों की पेरिटी सेम होगी। ये मैटर नहीं करता है कि ऑड आएगी कि इवन आएगी, पेरिटी सेम होगी। तो बस रिजल्ट यही है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या 4 नंबर्स का हम कुछ भी प्लस करें माइनस करें, जो पेरिटी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। इवन आ रही तो इवन ही आएगी हमेशा इवन, ऑड आ रही तो ऑड ही आएगी। क्यों, क्योंकि पेरिटी साइन पर डिपेंड ही नहीं करती है। बीच में आप प्लस करो माइनस करो, इस पर डिपेंड ही नहीं करती है पेरिटी। प्लस करो या माइनस करो, इस पर पेरिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट अभी तक हमने पाया है कि पेरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पेरिटी ऑफ ए और बी और साइन। कुछ भी आप साइन रखो, पेरिटी जो है वो सेम आएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए रिजल्ट क्या हमें मिला कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी ऑपरेशन करो तो हमेशा पेरिटी सेम रहेगी। और क्या पेरिटी आएगी, इवन आएगी। लेकिन यही 4 कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3 2 ले लिया, 6 ले लिया, 6 और 7 देन 12, ये अगर कोई 4 नंबर ऐसे रैंडमली हम चूज कर लेंगे और उनका ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारा 8 एक्सप्रेशंस बनाएंगे, तो या तो उनका रिजल्ट इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। लेकिन अगर एक का ऑड आ गया तो सबका ऑड आएगा। ठीक है, प्लस करें माइनस करें सबका ऑड आएगा, और एक का अगर इवन आ गया तो सबका इवन आएगा।
आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ब्रेकिंग इवन। आई होप कि वीडियो से कुछ फायदा होगा, अगर फायदा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।